काली जुबान वाले, जब भी बोलेंगे जहर उगलेंगे। पीएम के लिए आप ऐसा जहर उगलने वाले। अरे कोई सोना खरीदेगा? रोजी रोटी दे नहीं रहे, रोज सोना खरीदेगा? 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख का आपका 10 ग्राम सोना है, गरीब आदमी सोना खरीदेगा? अरे को गरीब आदमी को रोटी मैं दूंगा ये बोलते हैं, सोना मत खरीदो। रोजगार है नहीं, दुकानें बंद कर रहे हो, सारा कुछ तोड़ फोड़ कर रहे हो, मनमानी कर रहे हो, आप अमीरों को अमीर बना रहे हो, गरीबों को गरीब बना रहे हो। तो दे रहे हैं मोदी जी, मोदी ने शराब 80 देख नहीं रहे हैं, 80 कोई झूठ लोगों को दे रहे हैं। मैं नहीं मानता, आई कांट बिलीव। झूठे आदमी, हर आदमी अपने घर की कमाई खा रहा है। 100 में से 80 लोगों, मतलब 80 लगभग जो 80 करोड़ के आसपास को 80 लोग झूठ सच बोलते हैं, 90-20 लोग मोदी जो है ना अंधभक्त वो बोल रहे हैं। कोई किसी को कुछ नहीं मिल रहा। राशन किसको मिल रहा है? किसी को नहीं मिल रहा। आपके ये माइक पे बोल रहे राशन मिल रहा है, आपने देखा राशन मिल रहा है? मैंने तो नहीं देखा किसी को राशन मिल रहा हो। तो बात नहीं मानेंगे मोदी? मैं नहीं मानता, कहीं हरगिज नहीं। जब तक मेरी जिंदगी है, जब तक मेरे प्राण है, इस जान है, मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ। मेरे खून में कांग्रेस का खून है। 50 साल से कांग्रेस का कार्यकर्ता राहुल गांधी जी के पाई हूँ। राजीव जी मेरे आदर्श थे, इंदिरा जी, राजीव जी मेरे आदर्श हैं, आदर्श। तो देश हित के लिए कुछ नहीं करेंगे आप? कौन? मैं देश हित के लिए करूंगा। राहुल तो मोदी जी कहते अरे सुन, मोदी जी की बात छोड़िए, आज राहुल गांधी जी कहना मैं जान दे दूंगा, अभी दे सकता हूँ। हम वो भक्त हैं, अंध भक्त नहीं है। तो राहुल गांधी के लिए जान क्यों देंगे? देश के लिए जान देंगे? देश के लिए, वही राहुल गांधी देश के लिए हैं, सब जो देश की वही कर रहे हैं। देश की अगर चिंता है तो राहुल गांधी जी को। राहुल गांधी जी ने कहा कि मोदी जी नाकामी को छुपाने के लिए दरअसल जनता पे थोप रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा राहुल जी ने, 100% ठीक कहा। ये नाकाम प्रधानमंत्री हैं, कमजोर, डरपोक। ये प्रधानमंत्री कमजोर, डरपोक, नादान कहते हैं ना, बेवकूफ़ प्रधानमंत्री बोलूँगा मैं। क्या है? बेवकूफ़। लेकिन सर आप जिसको इतना बोल रहे हैं वही अभी पश्चिम बंगाल, आपने देखा असम, कहाँ कहाँ जीत फतेह प्राप्त कर आए। देखा ना इनकी अभी नोटंकी, मैंने देखा वो मंच पे वो ऐसे वो मत्था टेक रहे हैं। अरे मत्था टेको इलेक्शन कमीशन को, जिसने बेईमानी से तुम्हें जिता दिया। 100 सीटों का हेरफेर करा इस इलेक्शन कमीशन बेईमान ने, 100 सीटों की चोरी करी, 100 सीटों पे इलेक्शन कराइए दोबारा, अगर दूध का दूध पानी पानी ना हो जाए। पहली बात तो वाराणसी से मोदी जी भी हारे हुए हैं, 2 घंटे की वो आपकी काउंटिंग रोक दी गई थी। आप सर्वे करा लो। मोदी जी पूछते हैं कि भाई जब असम बंगाल की बात आती है तो आप लोग चुनाव आयोग को गाली देते हैं, लेकिन जब तमिलनाडु और केरल की बात आती है तो कुछ बोलते नहीं। देखिए अब इनसे पूछिए, तमिलनाडु की बात अलग है। आपके देखिए भ्रष्टाचारी दोनों लोग, आपके भ्रष्टाचारी है ना, असम के भी बंगाल के भी, मर्डर केस भी उन पर कई हैं। भ्रष्टाचारी मशीन पे रिश्वत ले रहे हैं। और सुनिए ऑन कैमरा का मोदी जी की मैंने को वीडियो देखी, बड़ी प्यारी वीडियो थी मोदी जी आपकी। यही इसके आपके बंगाल के मुख्यमंत्री की, 5 लाख की रिश्वत ली और पॉकेट में डाल दी। ऐसा ही स्टाइल था ना आपका, 5 लाख की रिश्वत ली पॉकेट में डाल ली, यही था ना वीडियो। तो अब क्या हो गया? अब वो मुख्यमंत्री को भी पॉकेट में डाल लिया, वही मुख्यमंत्री को पॉकेट में डाल लिया। भ्रष्टाचारी को हैं वॉशिंग मशीन साथ लेकर चला करो आप। मेरी आपसे सुझाव है, देश का प्रधानमंत्री हो, इलेक्शन कमीशन की मेहरबानी से। राहुल गांधी जी ने एक कॉल किया, सिर्फ एक फ़ोन किया तमिलनाडु में जो ये पेच फंसा रहे थे, लेकिन फिर भी सरकार देखिए सुनिए, मानते हैं ना बात, तमिलनाडु 80% हिंदू, 20% ईसाई। कहाँ इनका हिंदुज़म? पढ़े लिखे स्टेट है, कहाँ इनका हिंदुज़म? कहाँ गया? पढ़े लिखे उनको पता है। वो लोगों के जो विश्वास विजय जी पे, जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और राहुल गांधी जी पे, उन लोगों को विश्वास, उनको पता, उम्मीद जागी कि एक जो तमिलनाडु की जो नेता हैं ये विश्वसनीय है। सर चुनाव खत्म हुआ और उसके बाद तुरंत जो है ये पैगाम आ गया मोदी जी का कि भाई गैस और पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल जितना कम करेंगे देश हित में फ़ायदा होगा। देखिए ऐसा है, इनकी झूठी बातें क्यों करते हो मेरे सामने? क्यों मुझे गुस्सा दिलाते पत्रकार महोदय? इनकी ऐसी बातें करते हो। सिलेंडर फ्री दिया इन्होंने, कहाँ दिया फ्री? मध्य प्रदेश में फ्री है, राजस्थान में फ्री है, बताइए आप। असम में फ्री है, बंगाल में फ्री है आपका इसमें हिमाचल में कांग्रेस की सरकार में, कर्नाटक की सरकार में हम दे रहे हैं फ्री। ये कहा दिल्ली में मुख्यमंत्री, बड़े बड़े लोग कैबिनेट में पास कर दिया, ये आपकी धोखा गुप्ता ने, मैं तो धोखा गुप्ता कहूँगा, पास कर दिया 2500 मिलेंगे, सिलेंडर मिलेगा। आज तक 1 साल हो गया। युद्ध जो हो रहा है सर अमेरिका ईरान के बीच में, उसकी वजह से भारत पे संकट आने युद्ध और अमेरिका संकट की कुर्सी पे है।
इसकी कुर्सी जाने वाली, डगमगाने वाली है। युद्ध कहाँ हो रहा है? संकट इनका आ रहा है। संकट तुम हो इस देश के, सबसे ज़्यादा संकट मोदी जी इस देश के लिए। मोदी जी ने संकट पैदा किया 12 साल से, सबसे ज़्यादा मोदी जी इस देश के संकट है। इनको कुर्सी छोड़नी चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि देश के लिए संकट है मोदी जी? संकट जी है मोदी जी, पनौती है मोदी जी। इनको जाना चाहिए, खुद इस्तीफा देना चाहिए। आप बताइए, एक जो प्रधानमंत्री होता, तुम्हारी झूठी बातें हैं, सब लोग अभी आखिर में बता दीजिए, क्या मोदी जी देश को नहीं संभाल पा रहे? नहीं संभाल पा रहे। लोगों की उम्मीद है श्री राहुल गांधी जी आएंगे, नई रोशनी लाएंगे। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय राहुल गांधी जाएंगे, नई रोशनी लाएंगे। आपको मैं बता दूं, अभी तमिलनाडु में देखा ना आपने, विजय जी राहुल गांधी जी में लोगों की एक उम्मीद जागी, विश्वास कि ये विश्वसनीय लोग हैं। मोती की तरह सफ़ेद मोती होता है ना, प्योर मोती, सच्चे मोती। इनकी आवाज़ सच्ची, सच्चे नेता है, सच्चे, सच बोलते हैं, झूठ के नज़दीक नहीं जाते। मोदी जी झूठ के पैरों तले चलते रहते हैं, झूठ के पैर हैं इनके, और उनके सच के पैर हैं। जय हिंद।